अगला पॉइंट आता है हमारा बाउंड्री लेयर इक्वेशन। तो अगला पॉइंट है बाउंड्री लेयर इक्वेशन। बाउंड्री लेयर इक्वेशन में पहली इक्वेशन आती है कंटिन्यूटी इक्वेशन इन 2D, यानी del u by del x प्लस del v by del y इज इक्वल टू 0। कंजर्वेशन ऑफ मास वाली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आती है 1 by रो del p by del y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 by रो del p by del y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है प्रेशर ग्रेडियंट। del p by del y का मतलब है प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस बाउंड्री लेयर। ये कांस्टेंट मिलेगा आपको एट ए पर्टिकुलर सेक्शन। अगर ये बाउंड्री लेयर है तो बाउंड्री लेयर के अक्रॉस जाना है। ये रहा एक पर्टिकुलर सेक्शन, सेक्शन 1 लिया हमने, ये सेक्शन 2 लिया। सेक्शन 1 पे इस पॉइंट पे अगर प्रेशर है P1, इस पॉइंट पे है P2, इस पॉइंट पे है P3, तो P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3 हो जाएगा। इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे भी अगर इस पॉइंट पे प्रेशर P1, P2, P3, मतलब ये आपको सेम मिलेगा P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश। इसका मतलब है जो प्रेशर ग्रेडियंट है अक्रॉस बाउंड्री लेयर एट ए पर्टिकुलर सेक्शन वो कांस्टेंट मिलेगा। तीसरी इक्वेशन आती है इसमें u इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस v इंटू डेल यू बाई डेल वाई, इसके बराबर मिलेगा 1 बाई रो डेल पी बाई डेल एक्स प्लस 1 बाई रो डेल टाउ बाई डेल वाई। तो ये तीन इक्वेशन है, इन्हीं को बाउंड्री लेयर इक्वेशन बोला जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा वॉन करमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन। वॉन करमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन ये है इन ऑर्डर टू फाइंड द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर। थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है जो कि बराबर है टाउ नॉट बाई रो वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू डी थीटा बटे डी एक्स। क्लियर है? पर इसकी कुछ कंडीशन है, कहाँ वैलिड है ये? लैमिनार बाउंड्री के लेयर के लिए अप्लीकेबल है, पर ये तो वैलिड होती है जनरली लैमिनार बाउंड्री लेयर के लिए, पर इसको आप अप्लाई कर सकते हो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के लिए भी। फ्लो होना चाहिए स्टडी, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। फ्लो 2D होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और डेल पी बाई डेल एक्स, इसका मतलब प्रेशर ग्रेडियंट जो है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वो आपको 0 के बराबर मिलना चाहिए। यानी प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। तभी हम वॉन करमन इंटीग्रल इक्वेशन जो है जिससे हम थिकनेस निकालते हैं बाउंड्री लेयर की, वो अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा ड्रैग कोफिशिएंट। दो टाइप के ड्रैग कोफिशिएंट है, एक है लोकल ड्रैग कोफिशिएंट जिसको हम CFX से लिखते हैं। दूसरा आता है एवरेज ड्रैग कोफिशिएंट जिसको हम CF एवरेज से लिखते हैं। होता किसके बराबर है ये? टाउ नॉट बाई रो वी नॉट स्क्वायर बाई 2। अब ये रो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 को बोला जाता है डायनामिक प्रेशर। रो वी नॉट स्क्वायर बाई 2 होता है डायनामिक प्रेशर। टाउ नॉट क्या होता है? वॉल शेयर स्ट्रेस। टाउ नॉट जो है ये होता है वॉल शेयर स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस x डिस्टेंस पे मिलेगा फ्रॉम द लीडिंग एज से x डिस्टेंस की दूरी पे जो शेयर स्ट्रेस निकाला जाएगा उसको आपने डिवाइड करा डायनामिक प्रेशर से, क्या मिला? CFX मिला। इसी तरीके से ये वाला CF एवरेज जो है ये टाउ नॉट एवरेज बटे रो वी नॉट स्क्वायर बाई 2, यानी एवरेज वॉल शेयर स्ट्रेस होता है। टाउ नॉट एवरेज जो है होता है एवरेज वॉल शेयर स्ट्रेस, और इसमें भी डिवाइड किससे करा है? डायनामिक प्रेशर से डिवाइड करा है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको वेलोसिटी प्रोफाइल इसके बराबर मिल रहा है कहीं, v बाई वी नॉट इज इक्वल टू 3/2 y बाई डेल्टा माइनस 1/2 y बाई डेल्टा का क्यूब, ये वेलोसिटी प्रोफाइल आपको लैमिनार बाउंड्री लेयर के केस में मिल रहा है। अगर ये ऐसा मिल रहा है तो डेल्टा आप निकाल सकते हो 4.64 अंडर रूट आर ई एक्स और इंटू एक्स। क्लियर है? ये आपको डेल्टा मिलेगा। CFX आपको मिलेगा इस वाले वेलोसिटी प्रोफाइल के लिए 0.646 बटे अंडर रूट आर ई। आप ड्रैग फोर्स निकाल सकते हो जो कि बराबर होता है किसके? 0.646 म्यू की पावर 1/2 रो की पावर 1/2 वी नॉट की पावर 3/2 बी इंटू अंडर रूट एल, और CF एवरेज आपको मिलेगा 1.292 अंडर रूट आर ई इंटू एल, आर ई एल। अगला आता है ब्लेसियस एक्सप्रेशन। ब्लेसियस एक्सप्रेशंस कब यूज होती हैं? जब वेलोसिटी प्रोफाइल जो है वो एब्सेंट हो। इन एब्सेंस ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल आप ब्लेसियस एक्सप्रेशंस जो है वो उनका इस्तेमाल कर सकते हो। पहला केस हमने लिया लैमिनार बाउंड्री लेयर, उसके बाद लेंगे टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। दोनों स्मूथ प्लेट के केस में है। तो
डेल्टा बाय एक्स 5/√RE पहली इक्वेशन। दूसरी CF(x) आपको 0.664/√REx इसके बराबर मिलेगा, और CF एवरेज आपको मिलेगा 1.328/√REL। क्लियर है? ये एप्लीकेबल है कब? जब रेनॉल्ड्स नंबर कितना हो? 5 × 10⁵ से कम हो। यहाँ आपको डेल्टा जो मिलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगा √x के, और टाउ नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √x। क्लियर है यहाँ तक? तो टर्बुलेंट के केस में अगर देखोगे डेल्टा बाय एक्स किसके बराबर होता है? 0.376 रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/5। ये वाला एप्लीकेबल है जब रेनॉल्ड्स नंबर कितना हो? 5 × 10⁵ से ज्यादा पर 10⁷ से कम। डेल्टा बाय एक्स आपको 0.22 रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/6, ये वाला एप्लीकेबल है अगर रेनॉल्ड्स नंबर 10⁷ से 10⁹ के बीच में है। डेल्टा आपको मिलेगा क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 4/5। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में ही आप निकाल सकते हो CF(x) आपको मिलेगा टाउ नॉट बाई रो V नॉट का स्क्वायर बाई 2, जो के बराबर निकल गया था यहाँ 0.059 रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/5। ये एप्लीकेबल है कब? जब रेनॉल्ड्स नंबर 5 × 10⁵ से तो ज्यादा होता है पर 10⁷ से कम होता है। यहाँ टाउ नॉट मिलेगा आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? x की पावर 1/5 के। टाउ नॉट जो है ये कम हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है रैपिडली इन केस ऑफ टर्बुलेंट। क्लियर है? और अगर रेनॉल्ड्स नंबर कितना हुआ? 10⁷ से ज्यादा पर 10⁹ से कम, तो CF(x) किसके बराबर है? टाउ नॉट बाई रो V नॉट स्क्वायर बाई 2, जो कि बराबर आएगा 0.37/log⁻10 रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 2.58। क्लियर है? CF एवरेज अगर देखोगे आप, CF एवरेज जब रेनॉल्ड्स नंबर कितना है? 5 × 10⁵ से ज्यादा पर 10⁷ से कम, ये निकल के आता है 0.074 रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/5। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर कितना हुआ? 10⁷ से ज्यादा और 10⁹ से कम, तो CF एवरेज जो निकल के आएगा 0.455/log⁻10 रेनॉल्ड्स नंबर की होल पावर आ जाएगा 2.56। ये सारी जो 6 एक्सप्रेशन है वैलिड है टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। जब क्या होगा? टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर इज प्रेजेंट थ्रू आउट। क्लियर है यहाँ तक? CF एवरेज 0.074 रेनॉल्ड्स नंबर की पावर 1/5 माइनस 1740 रेनॉल्ड्स नंबर रेनॉल्ड्स नंबर, जब रेनॉल्ड्स नंबर कितना हो? 10⁷ से कम। क्लियर है? ये वाला वैलिड है जब बाउंड्री लेयर क्या हो? पार्टली लैमिनार हो और पार्टली टर्बुलेंट हो। क्लियर है यहाँ तक? अगला पॉइंट आता है हमारा, उसे कहते हैं हम बाउंड्री लेयर सेपरेशन। बाउंड्री लेयर सेपरेशन, तो बाउंड्री लेयर सेपरेशन में क्या होता है? देखिए, पहला पॉइंट है कि जब एक फ्लूइड चल रहा होता है एक सॉलिड बाउंड्री के ऊपर से, तभी आपको बाउंड्री लेयर मिलेगा, तभी बाउंड्री लेयर बनती है। जब एक फ्लूइड एक सॉलिड बाउंड्री के ऊपर से चल रहा होता है तो बाउंड्री लेयर बनती है। बाउंड्री लेयर में आपको क्या दिखता है? मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, यहाँ पे तो आपको वेलोसिटी कितनी मिलेगी? जितनी बाउंड्री की वेलोसिटी यानी 0। जब रुकी हुई बाउंड्री होगी तो यहाँ पे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी 0। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी मिल रही है? V नॉट यानी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर मिलेगी। क्लियर है? तो जब एक फ्लूइड चल रहा होता है एक सॉलिड बाउंड्री के ऊपर से, इसको ओवरकम करना होता है फ्रिक्शन, मतलब ये बाउंड्री उसको फ्रिक्शन ऑफर कर रही होती है और इस फ्लूइड को उस फ्रिक्शन को ओवरकम करना होता है, और ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को खर्च करता है उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। तो यहाँ पे लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का। ये जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ये तो रिकवर होता है इन केस ऑफ बाय मोमेंटम एक्सचेंज, पर लैमिनार में तो मोमेंटम एक्सचेंज होता ही नहीं, ये आपको मिलेगा टर्बुलेंट के केस में। मतलब ये रिकवर होता है ड्यू टू मोमेंटम एक्सचेंज। तो होता क्या है जब काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाता है
अब लैमिनार वाला तो क्या नहीं कर पाएगा, इसको रिकवर नहीं कर पाएगा। तो लॉस जब होगा काइनेटिक एनर्जी में, वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ही घट जाएगी। समझा ये बात? काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट नहीं बचेगी अब किसके पास, फ्लूइड के पास, टू ओवरकम द फ्रिक्शन। अब वो इस फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा क्योंकि वेलोसिटी बहुत घटी। वेलोसिटी घटी क्यों, लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करना था, इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी को ही खर्च करा। उसके बाद जब वेलोसिटी बहुत कम हुई तो ये फ्लूइड जो है ये बाउंड्री लेयर इसी वजह से बाउंड्री लेयर सेपरेट होती है, यानी ये बाउंड्री के साथ कांटेक्ट में अभी तक था, अभी इस बाउंड्री को छोड़ देता है, इसके पास उतनी एनर्जी नहीं बचती कि ये फ्रिक्शन को ओवरकम करे, इसलिए ये बाउंड्री को क्या कर देता है, छोड़ देता है। इसी को बाउंड्री लेयर सेपरेशन बोलते हैं। और वो पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट जहां पे बाउंड्री लेयर सेपरेट होती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन। क्लियर है यहां तक? समझ आई बात? यहां तक क्लियर है? फिर अगर देखोगे ये हमारे बाउंड्री इस तरीके की है, ABCDE, ये हमारी बाउंड्री है, इसी के ऊपर जो है ये फ्लो हो रहा है। अगर हम देखें यहां तक ABC तक, ABC रीजन तक अगर हम देखें, जो एरिया है वो घट रहा है, जो एरिया ऑफ फ्लो है ये कम हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी इस वाले रीजन में। ठीक है, इस वाले रीजन में क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, एरिया घट रहा है, एरिया ऑफ फ्लो, वेलोसिटी बढ़ेगी। और जो प्रेशर ग्रेडियंट है डेल पी बाई डेल एक्स, ये घट जाएगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? डेल पी बाई डेल एक्स इज लेस देन 0। कौन से रीजन में? इसलिए हमने इसको नेगेटिव प्रेशर वाला रीजन बताया था। और ये वाला आपको पॉजिटिव प्रेशर मिलेगा, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है, एरिया फ्लो क्या है, यहाँ वेलोसिटी जो है ये घट रही है, एरिया फ्लो क्या मिलेगा, एरिया फ्लो ज्यादा मिलेगा। एरिया फ्लो ज्यादा है तो एरिया फ्लो ज्यादा है, वेलोसिटी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। लेकिन डेल पी बाई डेल एक्स अगर देखोगे, प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर आप प्रेशर ग्रेडियंट देखोगे वो बढ़ रहा होता है। ये वाला पॉइंट जो है, पॉइंट डी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेल पी बाई डेल एक्स जो है, प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो क्या हो रहा है, 0 के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेपरेशन। अब अगर आप यहाँ पे देख लोगे, यहाँ फ्लो रिवर्सल हो जाता है, इस पॉइंट पे जो है फ्लो रिवर्सल हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी प्रोसेस इसी को बोला जाता है बाउंड्री लेयर सेपरेशन। थैंक यू।